जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं रेलवे का मॉडल प्रैक्टिस नंबर 16 पढ़ने वाले हैं। ठीक, इससे पहले अपने 15 तक पढ़ चुके हैं पूरा। तो अगर आप लोगों ने वो सब वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लीजिए। और यदि आप लोग चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब हम वीडियो को अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट से। बताएंगे आप लोग इसका फटाफट राइट आंसर। नोबेल पुरस्कार विजेता ग्लेन टी सीबोर्ग के सम्मान में अमेरिकी शोधकर्ताओं द्वारा किस कृत्रिम तत्व को अस्थायी रूप से सीबोर्गियम नाम दिया गया? तो तत्व था तत्व 106। आगे दूसरा, 1935 में निम्नलिखित में से किसने शैवाल की संरचना और उनके प्रजनन तंत्र की व्याख्या की थी? तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि एफ ही फ्रिच हो जाएगा। आगे तीसरा, डैश में पौधों का भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है। किसमें किया जाता है, जल्दी से बताएंगे इसमें। राइट आंसर हो जाएगा, तो हो जाएगा फाइटोमोफोरलॉजी। फाइटोमोफोरलॉजी हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे 4, निम्नलिखित में से कौन सी गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यकारी इकाई है? तो नेफ्रॉन्स बोलेंगे 4 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है, नेफ्रॉन्स हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CH3COOH होता है। क्या होता है? CH3COOH, सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, CH3COOH। आगे, कंप्यूटर विज्ञान में ASP का विस्तारित रूप क्या होता है? ASP का विस्तारित रूप क्या होता है? 6 का, तो आवेदन सेवा प्रदाता होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे 7वां, गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो 7वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पंजाब का है। आगे, गिद्दा कौन करती है? गिद्दा महिलाएं करती हैं, भांगड़ा पुरुष करते हैं। यदि पैसे की आपूर्ति की वृद्धि वास्तविक जीडीपी विकास दर की तुलना में तेज है तो इसका परिणाम होगा, तो इसका परिणाम क्या होगा? 8वें का राइट आंसर, मुद्रास्फीति। शैवाल पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम के निम्नलिखित में से किस स्थान में आता है? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा, उत्पादक में आएगा। 10वां, कौन सा उद्यान बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमाओं को साझा करता है? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिम बंगाल कोलकाता में है। आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल में डैश स्थान पर आता है? किस स्थान पर आता है? तो बताना है, चौथे स्थान पर। निम्नलिखित में से किस कुंजी पटल शॉर्टकट का उपयोग विंडोज एक्सप्लोरर खोलने के लिए किया जा सकता है? तो उसे खोलने के लिए क्या शॉर्टकट अपनाते हैं? तो विंडो की प्लस ई दबाते हैं। आगे, अकबर के शासनकाल में डैश सेनापति थे? तो कौन थे सेनापति, जल्दी से बताएंगे। तो मीर बख्शी, 13 का राइट आंसर, बिल्कुल सही। आगे देखेंगे यहाँ पे, किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी? तो कौन थे? बाजीराव पेशवा थे, या फिर शिवाजी, या फिर बाबर? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, शिवाजी। आगे, यूनिवर्सल मानक समय का आविष्कार किसने किया? तो वो थे सैंडफोर्ड फ्लेमिंग। आगे देखते हैं यहाँ पे, डैश कहता है कि किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाली कुल धारा उस जंक्शन को छोड़ने वाली कुल धारा के बराबर होती है? तो बोलता है किरचॉफ का प्रथम नियम बोलता है। ठीक, एक ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण डैश के साथ त्वरण कम हो जाता है। किसके कारण कम हो जाता है? ग्रह की सतह से ऊंचाई में वृद्धि के कारण। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। भारत में 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया है। ठीक, आगे, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक, 19 का राइट आंसर, उपराष्ट्रपति हो जाएगा। वैज्ञानिक वर्गीकरण, टैक्सोनोमी वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? तो यहाँ पे बताएंगे 20 का राइट आंसर, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, नस्ल। आगे क्या लिखा हुआ है? दिल्ली के मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 4 हो जाएगा क्या? देखते हैं यहाँ पे, 21 का राइट आंसर बताएंगे आप लोग। ठीक, तो बिल्कुल सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। आगे,
रतौंधी की बीमारी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो क्या बोलेंगे, विटामिन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। किसके कारण होता है? तो बिल्कुल सही, विटामिन ए के कारण होता है। इसका रासायनिक नाम रेटिनल होता है। निम्नलिखित में से कौन एक तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? वायलिन, बांसुरी। बांसुरी में तो तार वाला कुछ है ही नहीं, तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांसुरी। उसमें तार लगा ही नहीं रहता, मुंह से बजाया जाता है। प्रेरित धारा उच्चतम होती है जब कुंडली की गति की दिशा होती है। कैसी गति होती है? चुंबकीय क्षेत्र के समकोण पर। आगे, कॉटन फाइबर किससे बना होता है? 25 का राइट आंसर बताना है आपको, वो हो जाएगा सेल्यूलोज। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पर स्थित है। 26 का 4। आगे, मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, बैडमिंटन या फिर फुटबॉल? 27 का राइट आंसर बताना है आपको, तो फुटबॉल हो जाएगा। मनुष्य के शरीर का समान तापमान कितना होता है? तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्या बोल देंगे? 28 का देखा है, बिल्कुल सही, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, या फिर 37 डिग्री सेल्सियस। दर्पण में देखने पर अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर एक जैसे दिखाई देते हैं? तो आपको ये तो आपको प्रैक्टिकल करके भी आप देख सकते हैं 29 का। ठीक, तो वो होता है 11 अक्षर। ठीक, जैसे कि आप दर्पण में देखेंगे ए, तो ए आपको जैसा दिखेगा, आई दिखेगा एक जैसा, एम एक जैसा दिखेगा, डब्ल्यू एक जैसा दिखेगा। ठीक, और एक्स एक जैसा दिखेगा। ये सब क्या है, आपको जैसे के तैसे आपको मिल जाएंगे। ठीक, आगे, आधात्विक गुण बढ़ता है। 30 का राइट आंसर, आधात्विक गुण बढ़ता है सोडियम से क्लोरीन तक। यहाँ पे देखेंगे अब, महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है? तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मीथेन हो जाएगा। आगे, सचिन तेंदुलकर के साथ निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो 32 का राइट आंसर प्रोफेसर CNR राव हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, H2O2 प्लस Cl2 इससे मिलकर बनता है 2HCl प्लस O2। अब क्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है? यानी कि जो होता है H2O2, इससे किस रूप में कार्य करता है बताना है। अम्ल है, आक्सीकारक है, अपचायक है, क्षार है। तो 33 का जो हो जाएगा आपका, एक अपचायक के रूप में कार्य करता है। आगे, जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है? 34 का राइट आंसर बताना है, तांबा, निकेल और जिंक का मिश्रण है। आगे, निम्नलिखित में से कौन एक कठोर धातु है? तो क्या बोलेंगे, प्लेटिनम या फिर टंगस्टन? 35 का राइट आंसर टंगस्टन। दिनार कहाँ की मुद्रा है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, इराक का हो जाएगा। इराक, ये 36 का राइट आंसर इराक सही है। इराक की राजधानी बगदाद। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950। कहाँ पे लिखा हुआ है? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? गति का पहला समीकरण वेग और समय के बीच संबंध दर्शाता है। आगे, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कहाँ पे लिखा हुआ है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे, भारतीय रिजर्व बैंक ने देश को NBFC MFI के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा पेश किया था। बताएंगे 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 दिसंबर 2011 में। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।